Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English Book 1, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we solve the exercise of unit number 9, which is about Moise likes reading, कि मोइस को मुतालिया करना पसंद है। एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था, उन्होंने मोइस के बारे में क्या पढ़ा, फिर इसी तरह सीनियर मास्टर ने मोइस को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी। बच्चों को सारी स्टोरी का रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करने की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइजेज सरगर्मियाँ, कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना, जिसमें आंसर क्वेश्चन है। जैसे कि बच्चे स्टोरी पढ़ चुके हैं तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उनसे क्वेश्चन करें ताकि हम देख सकें कि बच्चे इस क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनके नोट्स को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट वाज मोइस डूइंग इन द रूम, कि मोइस कमरे में क्या कर रहा था। तो क्या कर रहा था, तो हम क्या कहेंगे, मोइस वाज रीडिंग, कि मोइस पढ़ रहा था। हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से हम क्वेश्चन करें और बच्चे इनका आंसर देने की कोशिश करें। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द टाइम ऑन द क्लॉक। जैसे हमने रीडिंग की थी तो तब मैंने कहा था कि बच्चों को आपने कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करवा देने। जैसे टाइम, जब हमने पढ़ा था कि बच्चों क्लॉक पे क्या टाइम था, तो क्लॉक पे टाइम था 5:10, कि क्या टाइम हो रहा था क्लॉक पर टाइम था 5:10। या हम अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना चाहिए तो हम कहेंगे द टाइम ऑन द क्लॉक वाज 5:10। जैसे कि ग्रेड 1 है तो हम कोशिश करें कि बच्चे शॉर्ट इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पे, व्हाई डिड मोइस नॉट लुक एट क्लॉक बिफोर, कि मोइस ने पहले क्लॉक की तरफ क्यों नहीं देखा। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि मे बी जो वो रीडिंग कर रहा था बुक की वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज ही वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि वो एक दिलचस्प बुक को पढ़ रहा था, इस वजह से उसने क्लॉक की तरफ पहले ना देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, वाई वॉज मोइस आ लिटिल फ्राइटन, कि जो मोइस था वो थोड़ा सा क्यों खौफजदा हो गया, बिकॉज ही वॉज अलोन, क्योंकि वो अकेला था। ठीक है, हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं, मोइस वॉज अ लिटिल फ्राइटन बिकॉज ही वॉज अलोन। ठीक है, या फिर हम इसका सिंपल आंसर दे सकते हैं, बिकॉज ही वॉज अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, डिड मोइस कॉल ऑन द टेलीफोन, कि मोइस ने टेलीफोन पर किसे कॉल की। तो किसे कॉल की थी, तो बच्चे बता सकते हैं कि द सीनियर मास्टर, किसको कॉल की थी, सीनियर मास्टर को कॉल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाट डिड द सीनियर मास्टर आस्क मोइस, कि सीनियर मास्टर ने मोइस से क्या पूछा। ठीक है, सीनियर मास्टर मोइस से क्या पूछा था बच्चों से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई डिड ही वेंट टू गेट इनटू द लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी में क्यों जाना चाहता है। ऐसे ही था ना, जब उन्होंने क्वेश्चन किया था तो उसने बोला था कि सुबह को 9 बजे खुलेगी, तो उसने पूछा कि आप लाइब्रेरी क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, कि वो लाइब्रेरी में क्यों जाना चाहता है, ये उसने सीनियर मास्टर ने उसे कहा था। या फिर स्टार्ट पे हम इसका आंसर ये कह सकते हैं, द सीनियर मास्टर आस्क्ड। ठीक है, द सीनियर मास्टर आस्क्ड मोइस व्हाई डिड ही वेंट टू गेट इनटू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट डिड मोइस टेल द सीनियर मास्टर, मोइस ने सीनियर मास्टर से क्या बताया, उसने क्या बताया था, मोइस टोल्ड द सीनियर मास्टर डैट। ठीक है, यहाँ फिर इसका आंसर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ही से भी हम फर्स्ट लाइन स्किप कर सकते हैं इसके आंसर में। ठीक है, ही इज लॉक्ड इन द लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी में बंद हो गया है, एंड और ही वांट्स टू गेट आउट, और वो बाहर आना चाहता है। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ही इज लॉक्ड इन द लाइब्रेरी एंड ही वांट्स टू गेट आउट ठीक है, इन द लाइब्रेरी भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड द सीनियर मास्टर से टू मोइस एट द एंड, के व्हाट। ठीक है, व्हाट डिड द सीनियर मास्टर से, लास्ट पे आके सीनियर मास्टर ने मोइस से क्या कहा था, उसने कहा था ही सेड। यहाँ पे हम कह सकते हैं द सीनियर मास्टर सेड, यहाँ पे ही सेड, यंग मैन नाउ यू शुड लिसन टू योर एल्डर्स, कि आपको अब अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए।
नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज़ दीज डूइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये सब क्या है? डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं, जिसे हम बेसिकली वर्ब कहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर हम क्या करेंगे? सेंटेंस मेकिंग करेंगे। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनको देख लेते हैं। इस तरफ वर्ड्स राइट किए गए हैं, इस तरफ सेंटेंसेस हैं। जैसे सबसे फर्स्ट जो था हमारा वर्ड वो था टर्न्ड। ही टर्न्ड टू द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट वर्ड इज केम। आई केम होम लेट। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोज्ड। आई क्लोज्ड द डोर। रिटर्न्ड। आई रिटर्न्ड द लाइब्रेरी बुक्स। टोल्ड। माई फादर टोल्ड मी अ स्टोरी। मिस्ड। यू मिस्ड द बस टुडे। Locked, the teacher locked the cupboard. नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। डूइंग वर्ड्स, काम करने के अल्फाज, जिन्हें अभी हमने बात का एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है या फिर वर्ब भी कहा जाता है। द अंडरलाइंड वर्ड्स आर डूइंग वर्ड्स, दे टेल अस दैट द पीपल आर डूइंग। रीड दी सेंटेंसेस। बिलाल ड्राइव्स अ जीप वेरी डे। देखिए अब बिलाल का बताया जा रहा है, वो क्या कर रहा है? ड्राइव्स कर रहा है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ड्स है, डूइंग वर्ड्स हैं, जो कि बेसिकली क्या है? वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट रहीम इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ। इज प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग, प्लेइंग इसमें वर्ब है। यस्टरडे मिस्टर स्मिथ वर्कड हार्ड, यहाँ पे वर्क क्या है? वर्ब है। इसी तरह नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि आप क्या करेंगे? डूइंग वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। जैसे देखिए माई, यहाँ पे क्या? माई एंड लाइक्स ऑरेंजेस। लाइक्स इसमें वर्ब है। शी इज ईटिंग एन ऑरेंज नाउ। ईटिंग यहाँ पे यस्टरडे ही वेंट टू द मार्केट। शी बॉट 12 ऑरेंजेस। शी पुट द ऑरेंजेस इन हर बैग। द ऑरेंजेस फेल आउट ऑन टू द रोड। द बस स्क्वेस्ट देम फ्लैट, ठीक है। ये जितने भी सेंटेंसेस थे, इनमें से जितने भी वर्ब थे, हमने उन सबको क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। बेसिकली इस तस्वीर को लेके ये डिस्क्राइब किए गए हैं। यहाँ पे देखिए चैलेंज, चैलेंज में क्वेश्चन है, इफ़ द सीनियर मास्टर हैडंट हेल्प मोइस, कि अगर सीनियर मास्टर मोइस की हेल्प ना करता, हाउ डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, ही वुड हैव गॉटन आउट ऑफ द लाइब्रेरी, कि वो किस तरह बाहर आता? तो हम इसका आंसर देंगे, आई थिंक, मेरे ख्याल में, मोइस कुड हैव कॉल्ड आउट टू द वॉचमैन, कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो चौकीदार को क्या करता, उसे बुलाता, उसे आवाज़ें देता, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहता टू लेट हिम आउट, और इस तरह वो बाहर आ जाता, ठीक है, इस तरह वो बाहर निकल सकता था। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड रिपीट देम लाउड। यहाँ पे देखिए डी आर, ठीक है, टू लेटर्स हैं, डी आर, सी आर, एफ आर और एफ एल, ठीक है। इन सब से क्या की है, यहाँ पे वर्ड्स मेकिंग की गई है। और नीचे क्या है, ऐड दीज वर्ड्स टू द लिस्ट अबव, के ऊपर वाली लिस्ट में क्या करना है, हमने इनको क्या करना है, ऊपर वाली लिस्ट में ऐड करना है। जैसे देखिए फ्लैग, एफ एल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फ्लैग। डी आर ओ पी ड्रॉप, तो यहाँ पे ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है, ड्रॉप, ड्राइव, ड्रिंक, ड्रेस में। इसी तरह नेक्स्ट है फ्रॉग, तो फ्रॉग यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह क्रैब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों को हम डिफरेंट इसी तरह वर्ड्स दे के और इस तरह पिक्चर्स वगैरह दे के उनकी हिंट के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे वर्ड्स मेकिंग करवा सकते हैं। और डिफरेंट गेम्स हम बच्चों के इसके अबाउट खेल सकते हैं जो वर्ड्स मेकिंग के रिलेटेड हों। नेक्स्ट है एक्टिविटी करने का काम। डू यू लाइक रीडिंग, हम बच्चों से पूछ सकते हैं क्या उनको रीडिंग करना पसंद है, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे येस और नो में आंसर देंगे। टॉक अबाउट एंड लुक एट द सम बुक्स, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर बुक्स, हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो किस तरह अपने बुक्स की केयर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। वी शुड ऑलवेज फॉलो द क्लासरूम रूल्स व्हेन वी आर इन स्कूल, कि हम जब भी स्कूल में हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्लासरूम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए। पुट अ टिक मार्क विद ईच रूल्स दैट यू फॉलो, यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें टिक कर देंगे। आई लिसन टू माई टीचर, जब टीचर बोलते हैं क्या सुनते हैं, अगर बच्चे कहेंगे येस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है, अगर बच्चे सुनते हैं, अगर मैं सुनती हूँ, ठीक है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग इनको फिल करेंगे। आई पुट अप माई हैंड एंड वेट व्हेन आई वांट टू टॉक, बिल्कुल, अगर बच्चे क्या करें, इन सबको अपने अकॉर्डिंग फिल कर दें, इन सबको, ठीक है।
आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम है, यहाँ पे आई पुट माई थिंग्स अवे व्हेन इट्स टाइम टू क्लीन अप। ये सब चीज़ें बच्चे अपने अकॉर्डिंग इन्हें फिल करेंगे। इसी तरह हम बच्चों को यहाँ पे एक एक्टिविटी करवा सकते हैं कि हम बच्चों से क्लासरूम रूल्स रेडी करवा सकते हैं। चार्ट्स के ऊपर हम बच्चों के पेयर बना सकते हैं, ग्रुप बना के उनको ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। उनकी कॉपीज़ भी छोटी छोटी पेस्ट करवा सकते हैं ताकि रिमाइंडर है जब भी अपनी कॉपी को ओपन करें कि ये क्लासरूम के रूल्स हैं। इसी तरह बच्चे कलरफुल स्टिक्स ले लें, ऊपर लिखे क्लास रूल्स हैं ये सारे, ठीक है। वेट योर टर्न है, यूज़ पोलाइट वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने रेडी किए हैं। इसी तरह बच्चे क्या करें, इसी तरह रेडी करके कोई भी 5 to 6 बच्चे राइट कर सकते हैं और उनकी कॉपी पे हम पेस्ट कर सकते हैं ताकि जब भी वो अपनी कॉपी को ओपन करें उन्हें याद रहे कि हमारे क्या है क्लासरूम के रूल्स हैं। इसी तरह बच्चे चार्ट के ऊपर रेडी करके क्लासरूम में पेस्ट कर सकते हैं कि उनको रिमाइंडर है कि हमारे क्लासरूम के रूल्स हैं। नेक्स्ट है ऐड मोर रूल्स दैट यू थिंक वी शुड फॉलो इन द क्लासरूम। यहाँ पे लिखा गया बी पोलाइट टू अदर्स। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, वर्क एंड प्ले इन अ सेफ मैनर, बी स्पेसिफिक, बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल टाइम्स, ठीक है। इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। इसी तरह मेरे चैनल पर ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के लेक्चर कंप्लीट हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।